अगर आप भी यूपी टेट को पहली बार देने जा रहे हो और अभी तक आपने यूपी टेट के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, या इससे पहले कभी आपने यूपी टेट दिया था लेकिन वो आपका क्लियर नहीं हुआ, तो ये वीडियो आप ही के लिए। आज मैं बताने वाली हूँ कैसे मैंने यूपी टेट को पहले ही अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया और बहुत अच्छे नंबर से। 120 नंबर कम नहीं होते यूपी टेट में लाना। तो यूपी टेट में कैसे इतने नंबर आप लेके आ सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। आप में से अगर कोई नया आया है तो इसी चैनल पर यूपी टेट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका कोर्स कराया जा रहा है। आपका पूरा सीडीपी का बैच चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस जो है मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, तो आप जाकर उन्हें जरूर चेक कर लेना। अगर हम यूपी टेट की बात करें तो आपको पता है डेट आ चुकी है, आपका जनवरी 2026 में आपका एग्जाम होगा। बट ये पेपर्स इजी है, टफ है, कैसे करें, क्योंकि ये सी टेट का जैसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत से लोगों ने आपको ये चीज बताई हुई है, लेकिन मैंने सी टेट यूपी टेट दोनों एक ही साथ, एक ही टाइम पे और एक ही तैयारी से क्लियर किए। तो जब मैं कर सकती हूँ आप क्यों नहीं। एक तो ये दुनिया ने आपको भ्रम बनाया हुआ है कि यूपी टेट टफ होता है। मैं तो 3 बार दे चुका हूँ, 2 बार दे चुका, पास नहीं होता। तो जिनका नहीं होता उनका नहीं होता, और अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपका क्यों नहीं होगा, ये सोचो। तो यूपी टेट टफ एग्जाम नहीं है। हाँ, अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई 3 बार दे लो, 10 बार दे लो, देते रहो, कुछ नहीं होने वाला, वरना बड़ा प्यारा सा एग्जाम है। हाँ, इसमें सी टेट और यूपी टेट में सिर्फ एक ही अंतर है, सिलेबस दोनों का एक सेम टू सेम है। मैं ये नहीं कहती इसमें कुछ अलग पढ़ो उसमें अलग, बिल्कुल सेम टू सेम है। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने दोनों के लिए एक ही चीज पढ़ी थी, दोनों ही पास हुए हैं, तो कुछ तो बात मैं कह रही होंगी ना। अपने अनुभव से ऐसे ही थोड़ी चीजें लेके आ रही हूँ। तो यूपी टेट क्या है, बहुत इजी एग्जाम है। सी टेट भी इजी है अगर सही पढ़ोगे। अब अगर यूपी टेट सी टेट का अंतर बताओ, सिलेबस सेम, बट सी टेट में पेडागोजिकल चीजें ज्यादा आती है। अब तो यूपी टेट का भी पैटर्न बदल चुका है। पहले यूपी टेट में फैक्ट वाली चीजें आती थी कि ये किसने दिया, ये सिद्धांत की स्टेज क्या है, उस सिद्धांत की क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा है ना। 1-2 आपके डेफिनेशन में पूछ ली जाती थी। लेकिन अब यूपी टेट का भी पैटर्न इतना टफ नहीं रह गया कि सिर्फ फैक्ट वाली, पेडागोजिकल पे वो भी आ चुका है। तो दोनों अगर सी टेट की तैयारी करो तो यूपी टेट आराम से हो जाएगा, यूपी टेट की तैयारी करो तो भी सी टेट हो जाएगा, बट पढ़ो सही तरीके से। तो दोनों के लिए आपके बैचेस इसी चैनल पर चलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, इसे कैसे क्लियर करना, इस पे आते हैं। तो सिंपल सी बात है, 150 नंबर का पेपर है आपका, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चाहे आपका पेपर 1 हो, चाहे आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। एक जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके स्पेशल पीवाईक्यू, ठीक है, पीवाईक्यू। बाकी मैंने आपके पीवाईक्यू सिलेक्शन ली है, इसी पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप यूपी टेट के पीवाईक्यू की बात कर रहे हो तो यूपी टेट के पीवाईक्यू मिलेंगे आपको बहुत कम, क्योंकि पेपर ही कम होता है ये। आपको क्या करना है, सी टेट के पीवाईक्यू लगा देने, बराबर काम करेगा। और इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल पर मिल जाएगी। तो पीवाईक्यू किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने। अगर मैं बात करूं, ये पेपर पीवाईक्यू के पैटर्न पे भी हो जाता है, पर पीवाईक्यू सोल्व करना आपको सीखना पड़ेगा। अभी तक दुनिया आपको डराती आई है, कठिन पर्सन, हार्ड पर्सन, यूपी टेट में इतने टफ कुछ नहीं आता टफ। आपका अगर माइंड सेट है ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करने वाला, कैसे भी क्वेश्चन दे दो आराम से हो जाएगा। उस क्वेश्चन को ईजी बनाना सीखो, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते ये सीख लो। इसके लिए मैं बताऊंगी पीवाईक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट है, उसे आप ज्यादा नहीं 3 से 4 क्लास देख लेना, खुद ही समझ में आ जाएगा क्या इजी खेल है, कुछ टफ नहीं है। आगे बात करेंगे। एक तो पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। पेपर 1 पेपर 2 में तीनों चीज सेम है, सीडीपी, हिंदी मतलब लैंग्वेज 1 L1 और आपका L2, ये 90 नंबर सेम है। अगर कोई कहे नहीं अलग है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख आपको बना रहा है। सेम है मतलब सेम है, ठीक है। आपको इसका पेपर टफ आता है, सीडीपी का नहीं आता, अरे दोनों के दोनों सिमिलर है, मैंने दोनों ही क्लियर किए थे, सेम है, कुछ अंतर है ही नहीं। आगे आ जाओ। अब इसमें हमें पढ़ना पड़ता है मैथ और आपका ईवीएस, और इसमें जो 60 नंबर का बचा एसएसटी और आपका साइंस और मैथ। आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है ये वीडियो। तो शेयर करने का कष्ट करो, क्योंकि अपने सभी दोस्तों को भेज दो जिसने आपको डरा के रखा है कि यूपी टेट तो बहुत टफ एग्जाम है, ठीक है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जिस दिन मैं पेपर देने गई थी उस दिन की। पहले यहाँ पे आ जाओ। तो पेपर 1 में जो है आपका मैथ आता है। अगर आपने बचपन में कभी तो मैथ पढ़ा होगा, अगर आपने बचपन में भी मैथ नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने क्या किया है, आपने 1 से 5वीं तक को कभी पढ़ाया हो तो भी चल जाएगा। अगर आपने इन छोटे बच्चों का मैथ पढ़ाया तो भी चल जाएगा, नहीं पढ़ा तो पीवाईक्यू में आपके आएंगे क्वेश्चन मैथ के, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, पीवाईक्यू कर लो अच्छे से। मैथ में बिल्कुल नहीं आपको इतना सारा एसएससी का लेवल पढ़ना, डरा के रखा हुआ है आपको कि मैथ टफ आता, नहीं आता टफ, बच्चों वाला मैथ है 1 से 5वीं तक वाला। पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लोगे ना तो ये आराम से हो जाएगा।
अब ईवीएस की अगर मैं बात करूं, आपका यूपी टेट में ईवीएस नहीं आती है एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी आती है। अब आप कहोगे मैम ये क्या बात हो गई, तो एनसीईआरटी आती है आपकी, बट एनसीईआरटी नहीं आती। मतलब इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है वो पेडागोजिकल ज्यादा होता है। अगर आप पेडागोजी पढ़ रहे हो ईवीएस की बहुत अच्छे से, या फिर सीडीपी की पढ़ोगे, पेडागोजी हो जाएगी। अब मैं बताऊँ ईवीएस में सीटेट और इसमें क्या अंतर है। सीटेट आता है एनसीईआरटी से, मतलब सीटेट एनसीईआरटी बेस ज्यादा है, और ये एससीईआरटी जो आपकी स्टेट की बुक है वो, तो इसमें जो ईवीएस आती है वो 1 से 5वीं तक नहीं आती। इसमें आपका 6, 7, 8 के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बस इतना अंतर है, बस इतना। तो आपको क्या करना है, इन बुक पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। एनसीईआरटी पूरी की पूरी मैंने नई एनसीईआरटी इसी चैनल पर फ्री करा रखी है, देख लो ईवीएस की जाके, ठीक है। आपको ये वाली पढ़ लेनी है। आप नहीं पढ़ सकते तो एक काम करना, पीवाईक्यू उठाओगे ना, तो पीवाईक्यू को बहुत डिटेल में एनालिसिस करना, ये खुद ब खुद आपकी तैयार हो जाएगी। इतना ही करना है, जितना बता रही हूँ इतना कर लो, कहीं नहीं जाता आपका पेपर, पर इतना तो करो, ईमानदारी से आ जाओ। तो यही था आपका पूरा का पूरा पेपर 1 सीडीपी में आपको करा रही हूँ। पूरा हिंदी का बैच करा रखा है, पीवाईक्यू सीरीज लगा लेना। L2 के आपको इंग्लिश के है ना, मैंने नोट्स तैयार कर रखे आपके यूपी टेट सीटेट दोनों को लेकर, बहुत कम प्राइस है, बहुत ही ज्यादा कम प्राइस है, ठीक है। तो वो नोट्स आप परचेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ देना, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो हिंदी इंग्लिश के आपके नोट्स है, सीडीपी के भी आपके नोट्स बन रहे हैं, ईवीएस के भी और बाकी सब्जेक्ट के भी, ठीक है। बट ये दो तो आपके तैयार है ना। मे भी जब तक ये वीडियो जाए ये भी हो ही जाए आपका। तो अगर हम बात करें पेपर 2 पे आ जाओ, साइंस और मैथ और एसएसटी। एसएसटी वालों के लिए दुविधा बहुत है, क्योंकि सच में इसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट आते ही नहीं है। इसमें आपको एनसीईआरटी तो करनी है, बट एससीईआरटी बहुत ज्यादा करनी है। तो अगर आप एसएसटी के लिए बुक छोड़ रहे हो और सिर्फ चैनल के ऊपर डिपेंड हो, बहुत बुरी बात है, बुक ही पढ़नी पड़ेगी इसमें बुक ही पढ़नी पड़ेगी। और मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, अपने टाइम की एक सच्चाई बताती हूँ आपको। सीटेट और यूपी टेट में एसएसटी की बुक के नाम पर आपको वो क्वेश्चन कराए जाते हैं जो किसी काम के नहीं है। आपको दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन उठा के लेके आ जाएंगे, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, यूपी पुलिस के लेके आ जाएंगे, यूपीएसआई के लिए, वो आपके पेपर में नहीं आता। लगभग 70% चैनल ऐसे मिलेंगे जो एसएसटी के नाम पे आपको पता नहीं किस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। उन्हें बताओ कि आपका यूपी टेट है, ना कि किसी और एग्जाम की तैयारी। तो आपको बुक से चले जाओ, कोई बुक पढ़ा रहा है बुक पे रुक जाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएसटी में फेल होते हैं बहुत ज्यादा बच्चे, तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम करना है। बात रही साइंस और मैथ के लिए, इसमें एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए। एनसीईआरटी और पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है। पीवाईक्यू तो सबसे पहले बता दिया, हर एक चीज के पीवाईक्यू करना, इतना सही तो है। कितना टफ है, कुछ भी नहीं है टफ। डर के बैठे हुए थे मैम, हम तो डरे हुए हैं, यूपी टेट कैसे होगा। ऐसे ही होगा, थोड़ा सा सेल्फ स्टडी पे फोकस ज्यादा रखना। जो आपको डरा रहे हैं यूपी टेट टफ, सी टेट टफ, जिसके लिए टफ है वो टफ है। जो बच्चे पहली बार में निकालेंगे ही वो, ठीक है। तो जैसे कि इसमें मैथ वाले से आप डर के बैठे हो, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर लो, अच्छे से, मतलब अगर उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया तो आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ऐसा करना होता है अच्छे से, ठीक है। ईवीएस में अगर कोई पीवाईक्यू आया तो उससे रिलेटेड आपको आए बाय दाए सारा पता होना चाहिए। अब साइंस और मैथ का भी बता देती हूँ। बताया एनसीईआरटी करनी है। अब एनसीईआरटी जब आप करोगे, वैसे साइंस और मैथ के अगर आपको एनसीईआरटी के बेहतरीन नोट्स चाहिए, प्योर एनसीईआरटी के, तो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, प्रॉपर एनसीईआरटी। चाहे आप यूपीएससी तक भी तैयारी कर रहे हो ना, प्रॉपर एनसीईआरटी है तो काम बहुत आएंगे। साइंस और मैथ में आपका मैथ वाला पोर्शन है। अब सिंपल सी बात है, कोई अगर पेपर 2 साइंस और मैथ दे रहा है तो मैथ तो आता ही होगा, तभी उसने बीएससी की है, बीएससी की है तभी आप वो दे रहे हो। तो इतना तो आपके लिए टफ है नहीं कि मैथ में आप रहोगे कि मैथ नहीं आता। आता है भाई, बीएससी करके ऐसे थोड़ी आ रहे हो आप। तो प्रैक्टिस करोगे मैथ हो जाएगा। साइंस में सिंपल से कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, एनसीईआरटी पढ़नी होती है बस। पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी, पीवाईक्यू प्लस एनसीईआरटी फॉर एसएसटी एंड साइंस एंड मैथ, ठीक है। ये काम आपको करना है। आ जाओ। अब हिंदी की तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। सीडीपी का आपका डेली बैच चलता है 7 बजे, तो सीडीपी में तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अगर 1 भी % दिक्कत आ रही है तो पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपके खुद डाउट हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। तो यही है भाई 120 नंबर लाने का मुख्य कारण कि इधर उधर भटकना कम करो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। दुनिया गुमराह करेगी और गुमराह होते रहोगे। सेल्फ स्टडी पे फोकस करना। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जिस दिन मैं एग्जाम देने गई थी यूपी टेट का, मुझे याद है, तो मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई थी।
ठीक है, वो थोड़ा सा जल्दी चले गए थे, पास में सेंटर था। तो उस लड़की ने बोला कि मैं तो तीसरी बार पेपर देने आई हूँ यूपी टेट का, यूपी टेट तो बहुत टफ होता है, पास ही नहीं होता ये वो। भाई सिंपल सी बात है, मेरा पहली बार था तो मुझे भी थोड़ा सा डर उसने लगा दिया, लेकिन मेरे मन में संतुष्टि थी, कोई नहीं, मुझे देख के लग ही रहा था उसने वो कितना पढ़ के आई होगी। ठीक है, उसने फिर भी कहा मेरे भाई ने जबरदस्ती मेरा फॉर्म फिल करा दिया। तो जब तुम पढ़ के ही नहीं आए, उम्मीद कैसे कर रहे हो तुक्के में पास हो जाएगा क्या? तुक्का थोड़ी होता है हर चीज का कि तुक्का कर दिया बीएड पास हो गई, तुक्का कर दिया बीटीसी पास हो गई। पहले उस लायक बनना भी तो चाहिए ना। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर लिया कि टीचिंग वाला, ये जो यूपी टेट सी टेट होता है ना, ये सिर्फ एक स्किल पे काम करता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। मैंने पीएचडी के लिए पढ़ा रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपको खैर इतना हैवी नहीं पढ़ना। और आपके कोई छोटे बड़े भाई बहनों पीएचडी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर उसकी फ्री क्लासेस होती है, प्रॉपर बढ़िया बैच चलता है। ठीक है, तो पीएचडी की भी तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यूपी टेट की, तो यूपी टेट सिर्फ सिंपल सा फंडा है कि अच्छे से जो है पीवाईक्यू सोल्व करना सीख लो। इतना सब करने के बाद जो सबसे बड़ी गलती होती है पीवाईक्यू सोल्व ना करने की, सोल्यूशन खुद आपको बोलेगा कि मैं आंसर हूँ, मुझे टिक कर, इतना ईजी होता है पेपर। बाकी आपकी यूपी टेट की प्रॉपर पीवाईक्यू सीरीज में लेके आऊंगी, इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। ठीक है, नोट्स के लिए बहुत छोटा छोटा अमाउंट है, इतने में मार्केट से एक बुक खरीदते इतने में आपके सारे नोट्स आ जाएंगे। और इतनी सारी बुक को पढ़ के भी आप नोट्स नहीं बना सकते जैसे नोट्स आपको बनाकर दे रखे हैं। तो यही है 120 लाने का मेथड। भटकना बंद कर दो, पीवाईक्यू पे फोकस कर दो, जो आपको दुनिया करा रही है एमसीक्यू, बच जाओ, किसी भी काम के नहीं है। अगर कोई आपको दिखा दिखा कर पेपर करा रहा है कि ये इस साल का पेपर है, वहां पर रुक जाओ। ठीक है, मैं इसी तरीके से कराऊंगी, पहले दिखाऊंगी ये पेपर है आपका, ये आया है। अगर कोई आपको पीवाईक्यू ही करा रहा है तो वहां पर रुक जाओ, अगर कोई अलग क्वेश्चन करा रहा है किसी काम के नहीं है। सिलेबस से है पीवाईक्यू तो ही काम है। तीसरा, इस पेपर के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, सिलेबस कर लो, पीवाईक्यू कर लो, यूपी टेट में नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो मैंने बता दिया 120 का खेल क्या था, कैसे लाना था, माइंड सेट से आ जाएंगे। और पीवाईक्यू किसी कीमत पर छोड़ के नहीं जाना। जिस बच्चे ने पीवाईक्यू छोड़े यूपी टेट में वो बहुत पछता रहा था, क्योंकि इतनी सारी क्वेश्चन पीवाईक्यू से आए थे, आप सोच भी नहीं सकते। तो यही थी स्ट्रैटेजी मेरी। बाकी ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव क्लासेस, वीडियोस, गाइडेंस सेशन आपके आते रहेंगे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। डेली 7 बजे क्लासेस होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, तो आ जाना। तो मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बेफिक्र रहो, और चीजें टफ नहीं है, आप कर सकते हो, मुझे यकीन है। दुनिया को छोड़ो, मेहनत करो, यूपी टेट आपका कहीं नहीं गया। ठीक है।